संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो वास्तविक भगवान का रूप धारण करके और जो व्यवस्था बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कान्हा की नगरी मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के गांव नंगला जलफा की है। यह कहानी उस बेबसी की है जहां पिछले कई सालों से खेतों में खड़ा पानी किसानों की तकदीर को सड़ा रहा था। नंगला जलफा और इसके आसपास के करीब 8-10 गांवों के हालात ऐसे थे कि वे सिर्फ बारिश के नहीं बल्कि ऊपर से आने वाले बाढ़ के पानी से भी डूबे रहते थे। गांव के प्रधान राकेश चौधरी और ग्रामीण मेहताब कुंतल बताते हैं कि वे कैबिनेट मंत्रियों और बड़े नेताओं के पास गुहार लगाकर थक चुके थे। नेताओं ने सुना तो बहुत, लेकिन किया कुछ नहीं। प्रशासन ने बजट का बहाना बनाकर हाथ खड़े कर दिए। किसान बेबस था क्योंकि रब्बी की फसल की बिजाई का वक्त निकलता जा रहा था और खेतों में कई फुट पानी खड़ा था। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, तब गांव की सरदारी दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका पहुंची और अपनी पीरदा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी। उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय शक्ति जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 2 दिन पहले सर्वे हुआ और अगले ही दिन राहत का काफिला नंगला जलफा की गलियों में खड़ा था। गांव को इस संकट से उबारने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 1500 फुट 8 इंची पाइप, एक विशाल 10 HP की मोटर और 500 फुट बिजली की केबल भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, बैंड, सुंडिया और यहां तक कि छोटे से छोटा स्टील का नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान ब्रांडेड है और पंचायत को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह सामग्री अब हमेशा के लिए गांव की साझा धरोहर है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज नंगला जलफा गांव की उस जमीन पर हरियाली का ऐसा साम्राज्य है जिसे देखकर खुद किसानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी ने दिन रात चलकर गांव की पूरी 400 बीघा जमीन को पानी की कैद से आजाद कर दिया है। आज वहां 100% खेतों में गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। सरपंच, प्रतिनिधि और किसानों का खुशी खुशी अनुमान है कि इस बार उनके खेतों से 1200 मन से ज्यादा अनाज पैदा होगा, जिसकी कीमत करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए होगी। किसानों ने यह भी तय कर लिया है कि फसल कटने के बाद गर्मियों में वे इन पाइपों को जमीन के नीचे दबा देंगे ताकि भविष्य में कभी बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश ही न कर सके। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं गांव नंगला जलफा, जो ग्राम पंचायत फोंडर में है, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा। हमारे साथ ये इसी गांव के लोग मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, किसान लोग मौजूद हैं। आपको बता दें, आप जो आसपास में अभी आप देखोगे, मेरे चारों ओर आपको हरियाली दिखेगी। आप चारों ओर देखिए, आपको हरियाली दिखेगी, फसल ही फसल दिखेगी। अगर हम इसको कुछ हफ्ते पहले देखते तो यहाँ सिर्फ पानी ही पानी था और आज यहाँ फसल है, गेहूं की बिजाई हो चुकी है और यहाँ का जो किसान है वो अभी खुशहाल है। क्या इसकी वजह है, क्या कारण है जिससे ये सब संभव हो पाया, अभी इन्हीं से हम जानेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? सर मेरा नाम कृष्णवीर है, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसानगिरी ही करता हूँ। ठीक है, तो आसपास में अभी हम फसल देख रहे हैं, तो फसल को देख करके किसान खुश होता है, तो ये कैसे संभव हो पाया है? क्योंकि काफ़ी समय पहले तो यहाँ पानी पानी था। हाँ, बहुत सारा पानी था यहाँ पर। जो संत रामपाल महाराज जी हैं, उनकी कृपा से जो पाइप मोटरें सहायता दी गई थी, उस पाइपों को ऊपर बिछा के और पानी निकाला गया, तब जाके ये फसल हमारे
हाथ लगी है। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनका इस तरीके से आशीर्वाद बना रहे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है और क्या काम महेंद्र करते हैं? सिंह साहब, क्या काम करते हैं? किसानी कर खेती करते हैं। कितने समय से आप किसानी करते हैं? अरे बचपन ही बीते वो सब जब बुढ़ापा आया वो बचपन से। तो आपको तो किसानी के बारे में बारीकी से जानकारी है, जी। तो अभी हरियाली दिख रही है, फसल दिख रही है, कुछ हफ्ते पहले यहाँ पानी पानी था, ये क्या वास्तविक स्थिति क्या थी, अभी क्या है, कैसे संभव हो पाया, ये सब कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी साहब, सर बुक्का 4 साल से जमीन नहीं बही जा रही थी। रामपाल महाराज जी की कृपा से ये मोटर आई, उनके बदौलत ये जमीन में आज हरियाली दिख रही है यहाँ पर। नहीं पानी के प्रकोप से यहाँ 4 साल हो गए इस जमीन को बिना बहे। और अब के संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये मोटर थे ऊपर पे बिछा के अब ये गर्मी में वो अंदर डाली जाएंगी तो स्थायी राग हो जाएगा उसका, तो फिर पानी का भराव नहीं होगा, जमीन किसान खुशहाल हो जाएगा। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, इन्होंने जैसे बताया कि अभी जो फिलहाल समय को देखते हुए इन्होंने पानी निकासी की, उसके बाद में बिजाई की, तो अभी फसल लहर आ रही है। अभी ये फसल की कटाई होगी, उसके बाद में जो पाइपें और मोटरें दी है संत रामपाल जी महाराज ने, उनको दबा दिया जाएगा ज़मीन में और ये इनका परमानेंट समाधान हो जाएगा। हमारे साथ में इसी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद जी हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। तो प्रमोद जी, आप बताइए कि आपका ये जो ग्राम पंचायत का एरिया है उसके अंदर ये जो जलफा गांव है, इस गांव की कितनी ज़मीन है वो बाढ़ से पानी से प्रभावित थी? सर लगभग ग्राम पंचायत फाउंडर में ये जलफा हमारे गांव पड़ता है। इसमें लगभग 400 बीघा से 500 बीघा के बीच में ज़मीन पानी से भर जाती थी पूरी, और खेती की बुवाई हो पाना बहुत मुश्किल था। कितने समय से ये समस्या थी? ये लगभग 3-4 साल से इस जगह पर समस्या थी, और पिछले 2 सालों से तो बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई थी। खेतों की छोड़ो, गाँव तक पानी भर रहा था, तो यहाँ पे आने जाने की बड़ी समस्या हो रही थी, पानी का भराव बहुत ज़्यादा था। तो अभी कितने एकड़ में, कितने बीघों में पानी निकासी हो गई है, कितनों में बुआई बिजाई कर दी गई है और कितनों में पानी निकल गया है? सर जी लगभग 400 बीघा जो ज़मीन थी, लगभग सभी में बुवाई हो गई है, और पानी निकासी तो सब में हो ही गई, तभी बुवाई संभव हो पाई है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो कृपा हम पे रही है, और पाइप उन्होंने दिए हैं, मोटरें भी दी हैं, उसी के सहयोग से ये पानी निकाल पाना संभव हो पाया है। तो अगर अनुमानित अगर हम राशि की बात करें तो लगभग कितना फ़ायदा होगा आपके इस गांव को? जो अगर गाँव की बात करें जिसमें पानी की भराई हो रही थी, उस एरिया की अगर हम बात करें तो 400 बीघे में लगभग 1200 मन का तो स्पेशल फ़ायदा है ही है। और ये करीबन इसकी राशि की बात करें तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में लगभग हमारे गांव जलफा को इसका स्पेशल फ़ायदा होगा, जो महाराज जी ने जो पानी निकलवाया है उस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे महान संत के बारे में? संत रामपाल जी महाराज को मैं तो बार बार उनको नमन करता हूँ, और उनका जो आशीर्वाद हमारे गांव जलफा पे और हमारी पंचायत पे पूरी पर रहा है। उनके इस सहयोग से, उनकी मोटरों से जो पाइप दिए हैं, उनके द्वारा जो गांव का पानी निकासी हुआ है, उससे हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है। और गांव को जो खाने के राशन की जो व्यवस्था हुई है, इस तरीके से जो खाद्यान्न हमारा पैदा होगा किसानों के लिए, बड़ा लाभ हुआ है, उससे लाभ होगा, हमें उम्मीद है उनसे। जी धन्यवाद। सर आप एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि यहाँ पानी काफ़ी था, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये और बताइए कितने फीट पानी था और जब खेती के साथ साथ में गांव में क्या क्या प्रभाव था इसका? इस डैर के जब अंदर भीतर आने से यहाँ 6 फुट पानी था, गांव में पानी पहुंच गया था इस डैर में से। यहाँ 6 फीट पानी था और ये गांव में पहुंच गया। गांव के चारों तरफ पानी पानी था, और बहुत ही एरिया में है कि पूरी पंचायत में, मोरा पंचायत तक है कि नहीं, एक हमारे यहाँ मोरा पंचायत पड़ती है पास में, वहाँ तक जा जमपट्टी तक पूरे 4 लोगों पानी पानी था। ठाकुरी और बंडपुरा, ये पूरा एरिया पानी पानी का था। जो जितनी पंचायत बगल साइड में है वो सब में पानी था। तो इतनी बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान किया है महान संत रामपाल जी महाराज ने। क्या कहना चाहेंगे ऐसे महान संत के बारे में? संत रामपाल महाराज जी के, संत जी के बारे में साहब हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। और उनने किसानों की बड़ी पीक की है, और जो मान लो उनके लिए तो अब कहने में कुछ रहा ही नहीं है, इतना उन्होंने किया, सहयोग किया है हमारे साथ।
बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज एक खुद किसान परिवार से है, इसलिए वो किसानों के दर्द को बखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने ये सहायता दी है। दी है। ये समझते हैं, जभी तो ये गांव-गांव में हर पंचायत में पैप मोटर सबकी व्यवस्था की है उन्होंने। ये जमीन बह गई, किसान की खुशहाली आ गई इससे। ये उनके लिए बार-बार धन्यवाद देते हैं। नंगला जलफा गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो काम मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े नेता नहीं कर सके, वह एक सच्चे संत ने बिना किसी स्वार्थ के धरातल पर कर दिखाया। मथुरा में जहां कई कथावाचक लाखों रुपये लेकर सिर्फ कथा सुनाते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों की मदद सीधे किसानों के खेतों में उतार दी। इस अकल्पनीय मदद के सम्मान में पूरी पंचायत ने भावुक होकर संत रामपाल जी महाराज को अपनी सबसे बड़ी इज्जत पगड़ी और शॉल भेंट कर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। यह घटना गवाही दे रही है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब एक सच्चा संत ही इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक बनता है।